जी, तो बाबा ने आज क्या कहा? कौन सा पॉइंट किसको बहुत ज्यादा टच हुआ? बताएं। उससे जी पहले दीदी। एक सेकेंड, हाँ सॉरी, उससे पहले हम अ, थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। बाबा यहाँ मेरे साथ हैं। सुख का अनुभव करा रहे हैं। सुख की दृष्टि दे रहे हैं। और बाबा की इस दृष्टि से मैं आत्मा साधारणता से अलौकिकता में आ गई हूँ। मैं का शोर नहीं यहाँ। न पास्ट की भगदड़ है, न फ्यूचर की फिक्र है। न कुछ बदलना है। ना ही कोई अप्राप्ति है। बाबा साथ हैं और भाग्य का सितारा चमक रहा है। खुशियों की लहरें उठ रही हैं। बाबा ने उमंग उत्साह के पंख लगा दिए हैं। महसूस करें। तन मन से महसूस करें। बाबा ने सबको भर भर के खुशियों के खजाने दिए हैं, अभी दे रहे हैं। क्या हम सब ने भर भर के रिसीव किया? कितना रिसीव किया? बताएं। ओम शांति। जी बाबा, यहाँ सब कुछ प्राप्त हो गया। आपने हमें ना केवल अपना सच बताया, बल्कि प्राप्तियों से भर दिया। वर्षा देकर वर्षा यूज करना सिखा दिया। अब मन कहीं भटक नहीं रहा और मैं कहीं अटक नहीं रही। ये फ्री फ्लो जा रहा है प्यार का, शांति का, सुख का। अब बातों से परे, जो सारा दिन ज्ञान बखारता था, ज्ञान सुनता था, ज्ञान बोलता था, अब वो महसूसता में आ गई हूँ बाबा। बाबा फील कर पा रही हूँ
अपनी ही पवित्रता को। बाबा, ये प्रैक्टिकल जीवन बन गया है और इतनी सहजता से हमारा स्वरूप जो सदा निर्मल है, मेरा इसेंस अब सामने आ गया है। अब सही मायने में जी रही हूँ बाबा। सब कुछ स्पष्ट है और ये आजादी, ये खुलापन बहुत प्यारी जगह बिठा दिए हो बाबा। बहुत भाग्यवान है हम। ये नया जीवन, नई आईसाइट मिल गई। स्नेहमयी जीवन, जहाँ हर एक बात से मुझे प्यार है। अब मन तक नहीं, ये खुशी चेहरे पर है बाबा, चलन में है, जीवन में है बाबा। थैंक यू बाबा। बहुत बड़ा खजाना आपने दीदी द्वारा दे दिया और उसे यूज प्रॉपरली कर पा रहे हैं, इसकी खुशी है बाबा। बहुत खुशी है। थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। साधारण सी मैं आज बहुत विशेष, बहुत बहुत स्पेशल शांत स्वरूप, निर्मल स्वरूप, सी थ्रू स्वरूप, प्रेजेंट स्वरूप, बहुत 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 धनी हूँ बाबा। आपकी तरह लुटाने को बहुत कुछ है मेरे पास। आपका दिया हुआ सब इस पल में रिसीव किया और सभी आत्मा भाइयों पर न्यौछावर करती हूँ। थैंक यू बाबा। हुनरों का जैसे क्या बोलूं, मालिक बना दिया है। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कैसे शुक्रिया अदा करें। आपने तो भाग्य की 3 रेखाएं बताई, हमें तो लग रहा है कि हमारे तो भाग्य ही भाग्य दिखाई दे रहा है, चमक रहा है हमारा मस्तक। इतनी प्राप्तियां, खजाने, शक्तियां, सब कुछ तो बाबा दे दिया आपने। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। आज बाबा ने
3 सितारे चमका दिए। कितना भाग्य है हमारा। अलौकिकता, सर्व संबंध का सितारा, सर्व प्राप्तियों का। इतना अच्छा लगता है बाबा। हम तो वैसे ही बाबा आपने चमका दिया है हमें। इतना भाग्य है हमारा, बहुत भाग्यशाली। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। सच में भाग्य का सितारा चमक रहा है बहुत बहुत खूबसूरती से। उसका नशा भी है, खुशी भी है और निश्चय भी है हमें अपने भाग्य पर, अपने पिता पर, अपने शिव बाबा की खूबसूरत पालना पर। तो बहुत हम भाग्य से पल रहे हैं बाबा के हाथों में, बाबा की आगोश में, दीदी के द्वारा। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। अपने आप पे, अपने भाग्य पे नाज तो सदा रहता है, पर अभी अभी जो अनुभव हो रहा है दीदी द्वारा इस अभ्यास में, जैसे स्मृति का बहुत बड़ा लाइट आ गया हो और हम कितने अलौकिक स्वरूप में हैं। बाबा हर पल कुछ नवीनता से कुछ और प्राप्तियों का अनुभव करा देते हो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं वही, पर कुछ और नयापन है, अलौकिकता है, साधारणता में विशेषता है। खुद पे और भी प्यार आ रहा है। इतना बड़ा भाग्य मुझे देने वाला कौन है? और बस उसी नशे में हूँ। बहुत बहुत खुशी, प्यार, नशा सब मिलकर अलौकिक आभा बिखेर रहा है। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, थैंक यू ऑल। ओम शांति। आज तो बस बाबा का यही बहुत बड़ा नशा कि जब जन्मदाता ही भाग्य विधाता है, और क्या चाहिए। जिसने जन्म दिया वही इतना उच्च है, परम है, तो भाग्य तो अच्छा ही अच्छा है। और वो भी जिसके साथ 3 संबंध, 3 in 1, कितना सहज है। अलग अलग संबंध बनाने की जरूरत ही नहीं। सब कुछ बाबा से ही। पालना इतनी सुंदर, शिक्षा इतनी सुंदर, और फिर हमको सदगति की राह पे सदगति दिलाने वाला भी तो एक बाबा ही है। और क्या चाहिए। सब कुछ तो इतना सहज है। अलौकिक बनाता है, प्राप्तियां देता है, ज्ञान का सागर, शक्ति का सागर, सारे गुणों का सागर वही है। तो इतना सुंदर भाग्य सिर्फ एक बाबा से। बस यही मुरली का पॉइंट जिसे आज बहुत टच किया, कि जिसने जन्म दिया, जिसने अडॉप्ट किया, जिसने अपना बनाया, और क्या चाहिए। दाता भी वही, भाग्य विधाता भी वही, और वरदाता भी वही। ओम शांति।
थैंक यू बाबा, थैंक यू भावना बहन, थैंक यू इस पूरे संगठन का, एक एक आत्मा का। ओम शांति। ओम शांति। बाबा, आपकी पालना, आपके प्यार और सभी खजानों से मालामाल हूँ बाबा। आपने सब कुछ दे दिया है। शुक्रिया मीठे बाबा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग शिव बाबा। इतना सुंदर खजाना से भरपूर कर दिए हो बाबा। आपके प्यार से मैं एकदम पालना में पल रही हूँ बाबा। सब कुछ दे दिए बाबा, कुछ भी बाकी नहीं है बाबा। थैंक यू मेरे मीठे बाबा। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। शांति। सभी बाबा ने आज परिवर्तन परिवर्तन 3 बार परिवर्तन परिवर्तन कहा है, तो ये टच हुआ कि दादियों को तो बाबा ने 1 वर्ष के लिए कहा कि 1 वर्ष में आप परिवर्तन करके बताओगे। हम बच्चों को तो बाबा ने बहुत समय दिया है और अब परिवर्तन करना ही है, क्योंकि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। और बाबा ने कहा कि अब मन से नहीं, अपने चेहरे और चलन से करके दिखाओ। मन में तो शुभ संकल्प ही है, सब कुछ है, लेकिन बाहर कितना प्रत्यक्ष कर पा रहे हैं। बाबा प्रत्यक्ष देखना चाह रहे हैं। जी बाबा, अब करके दिखाने का समय है और आप करवा भी रहे हो। शुक्रिया बाबा, आप हमारे साथ हो, हर पल साथ हो, अनुभव हो रहा है। शुक्रिया बाबा। थैंक यू दीदी। अभी जैसे ही आपने ये करवाया कि बाबा की सुख की दृष्टि, बाबा सुख से देख रहे हैं, तो एकदम से यूं बिल्कुल बाबा प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो कह रहे जैसे बाबा का आप आह्वान कर के हमें करवाते हो, तो ऐसे ही हम भी जब 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 भी बाबा से जुड़े तो हमसे भी ऐसी ये खुशबू निकले कि सामने वाले को प्रत्यक्षता हो। आपसे ये जैसे ही खुशबू आपकी हमें छूती है, तो ये लगता है कि ये है प्रत्यक्षता बाबा की। शुक्रिया दीदी, लव यू दीदी, शुक्रिया सभी का, शुक्रिया बाबा। जी, थैंक यू ओम बहन, शांति। थैंक यू एवरीवन। हाँ, कोई और कुछ कह रहे हैं? नहीं। सो बहुत अच्छा पॉइंट आप भी सामने लेकर आए बहन, कि बाबा अब परिवर्तन देखना चाहते हैं प्रत्यक्ष रूप में, चेहरे और चलन के द्वारा। तो वो परिवर्तन बाहर का जो सब देख पाए, वो कैसे होगा, कौन बताएंगे? दीदी, जब मैं आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हूँ, स्थिति में स्थित हूँ, अपनी स्टेज पर हूँ, वो वो परिवर्तन जो मेरे हाव भाव में, बॉडी लैंग्वेज में, मेरे बिहेवियर में, डीलिंग्स में आएगा, अगर हम कह रहे हैं आएगा, तो वो कैसे आएगा? दीदी, यहाँ पर्सनली जो परिवर्तन फील किया, वो जो हम पहले से ही करते आए कि स्टॉप, है ना, पॉज, बातें अलग है, मैं अलग हूँ। तो ये बहुत वंडरफुल अभ्यास था। और अब जो हम कर रहे हैं कि मुझे सब पसंद है, सब बहुत अच्छा है,
चाहे काला है गोरा है, सबके लिए बहुत प्यार। ये बहुत चेंज और बहुत जैसे नम्रता, बहुत इजी और रिलैक्स्ड बनाया है हमको। तो जब इस तरह की और यहाँ ये फीलिंग है कि ये अभ्यास हमारे जो हम कहते हैं कि मैं शांत स्वरूप हूँ, इसको बहुत इजाफा देता। तो यही शांत स्वरूप बाबा कहते भी हैं कि विजयी साइलेंस। तो यहाँ यही फील हुआ। थैंक यू। यस, तो जो भी अभ्यास बाबा हमसे करा रहे हैं, भले वो, हाँ, पहले तो उस क्वेश्चन का आंसर दे दें कि जो बाहर हम आत्माओं के द्वारा प्रत्यक्ष होगा, वो परिवर्तन जो सब देख पाएंगे, वो परिवर्तन कैसे होगा? तो उसका आंसर है कि बाहर परिवर्तन दिखे, उसके लिए पहले अंदर परिवर्तन होगा, राइट? तो अंदर के परिवर्तन के लिए ही बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, बाबा हमें ड्रिल्स करा रहे हैं। आज बाबा ने मेडिटेशन की बात की है। बाबा ने कहा वो हार्ट का मेडिकल विंग का एग्जाम्पल दिया कि मेडिटेशन से हार्ट को ठीक किया जा सकता है। उसी तरह के प्रयोग यहाँ भी बाबा कराते हैं, जो योग में बैठते ही इंस्टेंट बॉडी के रिलीफ का अनुभव बहुत सारे सोल्स ने किया है। तो वो प्रूफ है हम सबके पास, प्रूव कर पाए हैं कि योग की शक्ति से कुछ भी पॉसिबल है। फिर बाबा ने आज शांति की बात की है। तो जैसे बहन ने बताया कि कई तरह के अभ्यास हम करते आए हैं, और हर बार जब हमने अभ्यास किया तो हमने देखा कि माइंड पीसफुल हो जाता है, और माइंड के पीसफुल होते बॉडी पर भी उसका अफेक्ट आता है, और माइंड के पीसफुल होते रिलेशनशिप्स पर भी अफेक्ट आता है। इन द सेंस हम शांत हुए, हमारी तरफ से अब क्वेश्चंस नहीं है, औरों के लिए चिंता नहीं है, तो रिलेशनशिप्स में भी शांति स्थापित हो गई। तो जिस भी एरिया की तरफ देखें, इन अभ्यासों के द्वारा क्या हो रहा है, गहरी समझ भी आ रही है, और नेट प्रैक्टिस करके हम स्वरूप में स्थित होते जा रहे हैं। और हर अभ्यास, हर ड्रिल हमें कहाँ ले आ रही है? शांति में, जो बाबा ने आज वरदान दिया कि साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। तो हम आत्माओं ने अपने ही अंदर से निकलने वाली पुरानी रिकॉर्डेड अशांति को भी शांति में कन्वर्ट करना सीख लिया, उसके साथ भी एक हो गए, उसको शांति का दान दे दिया। अगर अपने अंदर के वातावरण को हम शांत नहीं बना सकते, तो विश्व में कैसे प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा? तो सारा परिवर्तन पहले अंदर, पहले वो सैटिस्फैक्शन, पहले वो क्वेश्चनलेसनेस, डिस्टर्बेंस
लेसनेस, तो डिस्टर्बेंस को भी हमने स्टेबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो जब हम अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसका रिजल्ट देखते हैं कि हर बार जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ, प्रयोग हुआ, अभ्यास हुआ, उसका रिजल्ट क्या रहा, वन वर्ड में क्या रिजल्ट रहा, भले वो डिस्कशंस हो, पढ़ाई हो, अभ्यास हो, परिवर्तन। सॉरी माँ। परिवर्तन। परिवर्तन दीदी, और हम्म, ज्यादा लाइट और माइट आई है और क्लियरिटी हुई है। आगे एक एक स्टेप बढ़े हैं हम। वन वर्ड क्या होगा परिवर्तन के अलावा? अलौकिकता, हम्म, जोश बढ़ गया, खुशी, अलर्टनेस। हम्म, कॉन्शियसनेस, चैतन्यता। हम्म। So all answers are accurate, perfect. क्या हम सब ये कह सकते हैं कि हर बार हमने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, डिस्कशंस किए, जी दीदी। तो दीदी बिल्कुल किया। जी सब किसी कुछ में, हाँ बाबा। बोले। हाँ जी, ये जो बाबा ने अभी बताया ना, उस पे यही लगता है कि अलौकिकता में जब होते हैं बहुत मजा आता है, कोई बात नहीं सताती, बिल्कुल खुश होती है। थैंक यू बाबा, थैंक यू दी। यस, तो हम अभी ही कुछ अभ्यास कर लेते हैं। अभी हमने डिस्कशंस किए, योग भी किया, अनुभव भी किया, वाणी में आए। अभी वाणी से परे चले जाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं। इजी, इजी और इजी। माइंड बाहर जाता है, जाने देते हैं, फिर खुशी खुशी उसको वापस ले आते हैं। सवाल है भी तो वो एक रिकॉर्ड है, डेटा है पुराना, तो अभी हम उसको जवाब नहीं देते। एक्चुअली तो वो जवाब मांगता भी नहीं है, क्योंकि हम होश में बैठे हैं।
यहाँ इस स्थिति में वैसे तो हम जो भी अभ्यास करते हैं उन सब का एक ही रेसिड्यू होता है या प्रूफ या अनुभव होता है। वो क्या है? अभी हमने जो अनुभव किया उसका एंड रिजल्ट क्या रहा महसूसता के रूप में? दीदी बहुत सुकून और शांति की और प्यार की फीलिंग थी, है अभी भी। यस डीप रिलैक्सेशन, मजा आ गया, यस तरोताजा हो गए। हल्कापन दे दिए, इजी, बिल्कुल हम्म इजी और अलर्ट हो गए, बिल्कुल बस हल्कापन। यस कोई भी यस सवाल नहीं उठता दीदी अब। तो दीदी एकदम लाइट महसूस हुआ दीदी। हम्म तो हल्का होना, सुकून, रिलैक्स्ड, ये सब क्या है? वन वर्ड में क्या हम इसको कह सकते हैं? शांति। यस, बिल्कुल। जी दीदी। यस दीदी। क्या हम दीदी इसको कह सकते हैं साइलेंस की शक्ति? जी बिल्कुल कह साइलेंस सकते। भी है और साइलेंस में शक्ति भी है। ये अनुभव हम सब ने किया। जी जी दीदी। तो इसलिए बाबा ने जो वरदान दिया विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने का, वो परिवर्तन करने की जो बात कही, तो वो परिवर्तन किससे पॉसिबल है? इस शांति से। ये शांति सिर्फ अभी जिसमें हम बैठे हैं, ये शांति सिर्फ बैठने वाली शांति नहीं है। ये शांति का जीवन है। ये क्वेश्चनलेस जीवन है। ये वेटलेस जीवन है। एक भारी वेट भी हो सकता है और एक वेटिंग भी हो सकता है। तो जहाँ प्राप्ति का अनुभव है, जहाँ संतुष्टि तृप्ति का अनुभव है, तो ये शांति जो सिर्फ टाइमली ओढ़ी नहीं गई है, ये अब लाइफस्टाइल बन गया है। नेचुरल नेचर जो हमारा था वो फिर से लौट आया है। इससे बिना किसी मेहनत के, बिना किसी एफर्ट के, स्ट्रगल के, कि हमें इसको बाबा के ज्ञान में लेकर आना है, हमें इसको परिवर्तन करना है, हमें इसके सामने खुद को और बाबा को प्रत्यक्ष करना है। वो एफर्ट क्या अब रहेगी यहाँ पर? क्या हमें कुछ उनके सामने प्रूव करना पड़ेगा या हम खुद प्रूफ बन गए हैं अभी? दीदी बन गए। जी दीदी, प्रैक्टिकल में ये अनुभव हो रहा है। यस। बाबा ने कहा अभी प्रैक्टिकल का सबूत दो, जो ये बात फैल जाए कि मेडिटेशन द्वारा सब कुछ हो सकता है। सबका अटेंशन मेडिटेशन की तरफ हो, आध्यात्मिकता की तरफ हो। बाबा पूछ रहे हैं, समझा? समझा? हमने बताएं बाबा को क्या समझा?
जी बाबा, समझा, जी बहुत बाबा, अच्छे से समझा। समझा बाबा, बहुत अच्छा से समझा बाबा। और जो बाबा ने बोला कि क्या समझा, तो यही समझा कि ये शांति ही मेरी शक्ति है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। जी Yes. बाबा, मेडिटेशन से तन और मन दोनों शांत हो गए। पापा, यहाँ मैं खुद कमांडर बन गई, सारी पावर्स यूज करने वाली कमांडर। अब यहाँ से ऑपरेट करना कितना इजी है ये स्पष्ट हो गया बाबा, इसका अनुभव भी कर रहे हैं। थैंक यू दीदी। बाबा एक चीज और समझिए कि अंदर का परिवर्तन बाहर का परिवर्तन स्वतः ही हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से समझ में आया क्या परिवर्तन किया है और थोड़ा और करना है। तो मैं तो खुद ही प्रूफ बन गई हूँ। थैंक यू बाबा। यस, तो ये कितनी अच्छी बात अभी सामने आई। आपने भी अभी बहुत अच्छा शेयर किया कि यहाँ भी कभी इस तरह से नहीं समझा था कि प्रूव नहीं करना है, प्रूफ बनना है। कोशिश क्या होती है? प्रूव करने की। बाबा को भी प्रूव करने की कोशिश, खुद को भी प्रूव करने की कोशिश, ज्ञान को भी प्रूव करने की कोशिश। लेकिन जब मैं प्रूफ हूँ तो वो दिखता है सबको। वो है परिवर्तन। अंदर का परिवर्तन ही बाहर का, दुनिया का परिवर्तन बन जाता है। सो हमने काफी अरसे से इस बात को समझा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, स्वरूप स्वरूप स्वरूप, होश की हमने बात की, अंतर्मुखता की बात की। तो प्रैक्टिस 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 इज इक्वल टू परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। तो आज जहां हम हैं वहां फ्रीडम है। भले प्रैक्टिस चलती रहेगी, परिवर्तन हुआ है और होता रहेगा, एक्सपेंशन होता रहेगा। लेकिन ऑलरेडी हम सबको बाबा उस जगह पर ले आए हैं जहां पर अब डिपेंडेंसी नहीं है। तो क्या आज सही मायने में हम इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या कहते हैं? जी दीदी। जी दीदी। जी कर रहे हैं। जी जी दीदी, कर रहे हैं। अब आजादी बाबा है, की श्रीमती संविधान है। सब कुछ तो में आ गया, तो इंडिपेंडेंट ही हूँ बिल्कुल। जैसे ही मूड ऑफ हुआ उसको ऑन कर लिया, अपना परिवर्तन कर लिया, अब सेट को सेट कर लिया। स्वरूप बन जाओ, आ जाओ। ऑर्डर, यस, ऑर्डर, प्रमाण, यस। अपना परिवर्तन करते ही सारा कुछ चेंज हो जाता है। जो आपने कहा, रिश्ते हैं, वायुमंडल सही हो जाता है, बातें सही हो जाती हैं। सिर्फ स्व में परिवर्तन और सब कुछ सेट हो जाना है। दी ये मेरे हाथ में है। यस दीदी बहुत सिखाया है, बहुत सिखाया है, बहुत हमने लाभ लिया आपसे। थैंक यू दीदी। यस, मुबारक हो आपको इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंट लाइफ। वेरी नाइस। कितना वो टाइट थे हम, जहां से निकलना भी मुश्किल लग रहा था। लेकिन बाबा ने कैसे कमाल कर दिखाया।
और हमें हमारा ही अपना फ्रीडम, हमारा ही अपना वर्षा एक बार फिर मिल गया। सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। तो जो भी अभ्यास हम कर रहे हैं वो हमारे अंदर शांति स्थापित कर रहा है। तो शांति की स्थापना, अशांति का विनाश और स्वरूप बनकर हम उसकी पालना कर रहे हैं। तो स्थापना, पालना, विनाश का कार्य मोमेंट बाय मोमेंट हो रहा है। अभी हम देख पा रहे हैं कि कौन सी बात है जो अपसेटिंग है और हम उसको भी ऑनर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पार्ट ऑफ द ड्रामा है, डिजाइन ऑफ द ड्रामा है। काला हो, नेगेटिव हो, प्रॉब्लमैटिक हो, किसी भी तरह का विकार हो, उसका अंश वंश हो, जब हम खुद में उसका अनुभव कर पाते हैं, उसको ऑनर कर पाते हैं, तो अनुभव ये कहता है कि फिर दूसरों के लिए उनको आत्मा देखना या उनको उनके किसी भी एक्शन, बोल पर रिएक्ट ना करना, ये नॉर्मल हो जाता है क्योंकि हम खुद की बातों पर ही रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो बाहर रिएक्शन का होना ये दर्शा रहा है कि अभी अंदर रिएक्टिव मोड में हो। तो अंदर परिवर्तन, बाहर परिवर्तन सहज करा देता है। तब हर तरफ सुंदरता नजर आती है, हर तरफ इनोसेंस नजर आती है, हर तरफ थप्पा लगाने को मन करता है कि यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर गुड, यू आर द बेस्ट। तो जब तक खुद को बेस्ट नहीं माना, जब तक खुद के साथ अलाइनमेंट नहीं हुआ, जब तक अंदर शांति स्थापित नहीं हुई, तब तक किसी भी एरिया में शांति स्थापित हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अशांति के स्टार्टिंग पॉइंट से है। स्टार्टिंग पॉइंट अशांति का है। वो जो हमने पथ लिया है वो शांति पथ नहीं लिया है, हमने अशांति पथ लिया है। तो अशांति पथ विल लीड टू अशांति फॉर श्योर, एंड शांति पथ विल लीड टू शांति फॉर श्योर। कितना ना शुक्राना करें बाबा का, समय का, अपना परिवार का, सिचुएशंस का, माया का, संगठन का, विकारों का। अब कोई डुअलिटी रह नहीं गई है, सब कुछ एक हो गया है। एक हो गया है तो एकाग्रता भी है, एक रास्ता भी है। एक बाबा के साथ रहने के लिए भी मेहनत नहीं है, क्योंकि अभी बाबा जिस तरह से देखता है हम उसी तरह से देख रहे हैं। यानी मैं और बाबा कंबाइंड हैं। जब कंबाइंड हैं तो फिर मेहनत कहाँ है? तो साइलेंस की शक्ति अपना काम कर रही है। पहले जैसे बहुत बातें आती थी, भले ही ज्ञान की बहुत विस्तार था, परिक्रमा थी,
उससे भी अब क्या हम कह सकते हैं कि हमें वैराग्य आ गया है? जी दीदी, और जब परिवर्तन कर रहे हैं तो शांति आती है, साथ में खुशी भी आती है, प्यार भी आता है, तो ऐसे मतलब पूरा वर्षा हमें मिल जाता है। यस। बहुत बहुत शुक्रिया वो बातों का, वो अपना रूप बदल के आती हैं कि अच्छा ऐसे नहीं, ये ऐसे तो ये पहुंच गई तो इसको दूसरी तरह से वो करें, तो वो समझ आ रहा है, दिख रहा है। और यस। परिवर्तन होते ही शांति और पूरा वर्षा पीछे पीछे सब चला आता है। यस। थैंक यू क्योंकि बाबा, शांति थैंक यू नहीं दीदी। है तो सुख का अनुभव कैसे होगा? शांति नहीं है तो मतलब ही है कि इम्प्योरिटी है। शांति नहीं है तो कहाँ है आनंद? शांति नहीं है तो कहाँ है ग्रैटिट्यूड? जी शांति नहीं है दीदी। तो कहाँ है बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप? क्योंकि बाबा के साथ कंबाइन होने के लिए बाबा जैसा होना पड़ता है। सो रियली ब्यूटीफुल। और जो आपने कहा कि बातें रूप बदल के आती हैं, कितनी प्यारी है ना। ठोक ठोक के हमको निखार रही हैं, हमें पक्का कर रही हैं, टेस्ट कर रही हैं कि कहीं कुछ कमी रह तो नहीं गई। सो कितना ना शुक्रिया करें एक एक बात का। ये प्रोसेस है और ये प्रोसेस चल रहा है, चलता रहेगा। यही पालना है, सस्टेनेंस, मेंटेनेंस। क्योंकि रूप बदल बदल के बातें आएंगी, आती रहेंगी। और ये तो खुशी की बात है जो बाबा ने कहा ना कि ये विघ्न जो है वो पेपर हैं, तो उन्हें इस तरह से देखें कि हम पेपर में पास होने वाले हैं, इसलिए हम इन विघ्नों को वेलकम कर रहे हैं। हम इन विघ्नों को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ रहे हैं। तो अब कोई उनसे भागना नहीं, तो न भागना है न भगाना है, ये अपने आप में शांति है। और अगर अशांति आती है तो उसको शांति का हार पहना देना है, सुख का हार पहना देना है, ये अपने आप में शांति है। बहुत विस्तार में जाके ना जाके सार रूप में अब हम पुरुषार्थ के लिए बहुत सारे टाइम को, पास्ट को, फ्यूचर को सामने नहीं ला रहे हैं। हम सिर्फ इस पल में टिके हैं, चेकिंग इस पल में, लविंग इस पल में, एम्ब्रेसिंग इस पल में। तो सारा जो एक्ट हो रहा है अभी के आए रिएक्शन पर एक्शन हो रहा है या फिर अभ्यास हो रहा है, स्थापना। तो सब कुछ बहुत अच्छा है। फ्री फ्लो है, ब्लॉकेजेस नहीं है, ट्राइंग नहीं है। इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, ये कैसे समझें, ये अभी तक नहीं हो पा रहा। वो दिल शिकस्ती नहीं है, नेमीनाथ की तरह मुरली पढ़ना, योग करना नहीं है। तो कितनी सुंदर हाई स्पेस में बाबा हमें ले आए हैं, वो भी कैसे, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स के द्वारा। सो अमेजिंग डे। यहाँ फियरलेसनेस भी है, क्योंकि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अब वो भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो होगा हमने उसको
अपने साथ मिला लेना है, एक कर लेना है, उसके ऑपोजिट नहीं जाना है। और हमें आता है ये करना, कैसे करना है हमें वो विधि बराबर आती है। सबको आती है विधि कैसे करना है, या किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि नहीं हम दीदी, यहाँ तो अभी बातें खुद ही कहती है, थोड़ा बैठ जा, मुझे देख ले, निहार ले, प्यार ये कर तो ले। अब गुड साइन है बातों का आना। तो ऐसा है कि आप लकी हैं अगर आपके सामने बातें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि सफाई हो रही है, आप कर पा रहे हो, आप जी केपेबल हो। हाँ, ये तो खुशी की बात है। तो हम हर बात दीदी, को क्या। हम्म अब वो बातें ना, मतलब वो शोर नहीं, बातें खुद शोर नहीं चाहती है। अब वो कहती है महसूस था, बस वो इतना प्यार आ जाता है दीदी, इंस्टेंट, ऑटो ऑटो मोड में मतलब हो रहा है अभी अभी। ऐसा नहीं कि मुझे स्मृति करना है या कुछ ऐसा है। अब आ रही है बातें और बस से फ्री फ्लो बह रहा है प्यार। और कहाँ बातें, कहाँ कुछ कुछ भी, जैसे सेकंड में चेंज, परिवर्तन जो कहा पापा ने, वो देख पा रहे हैं। या तो सिस्टर, क्या हम विधि हम अपना रहे हैं, कोई भी शेयर कर सकते हैं। हम किस तरह से प्रैक्टिकल में, जो अभी हमने खुशी जाहिर की, हमने बताया ये होता है, ऐसे होता है, हम यहाँ हैं, हम इस तरह से हैं, उसकी विधि बता सकें तो बहुत अच्छा होगा। कोई भी। शांति फिल्टर कन्वर्टर इनबिल्ट कर लिया। दी जो भी आ रहा है उसको बहुत प्यार से देख रहे हैं। सबसे अच्छी विधि तो यही है। तो बातें भी हमारा दर्शन करने ही आ रही है ना, दर्शनी मूर्त जो बन गया। तो दर्शन जो करने आता है उसको क्या करते हैं, भर देते हैं ना, प्यार से, तोहफे से, शुभकामना से, आदर सत्कार से। बस यही हो रहा है दीदी कौन सी सब। बातें आ रही हैं, इस तरह की कौन सी बातें आती हैं, और हम उस टाइम क्या करते हैं। पहले डरते थे दीदी, बातें आती थी, बातें अभी भी आ रही हैं, है ना। लेकिन पहले हम डरते थे कि ना आए ना आए, लेकिन पता लगा जब से कि ये तो आ रही है, मेरे लिए ही आ रही है ना। तो हम उनको उनका जो इसलिए आ हमको, रही हैं क्योंकि वो अंदर हैं, और क्योंकि हाँ हम साइलेंट हुए हैं, तो उनको जी, स्पेस मिला है आने का। वो बाहर जाने के लिए ही आ रही हैं, और हम उनको एक्नॉलेज कर पा रहे हैं। जी। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पता है ये जाने के लिए, ये विदाई ले रही है, टाटा बाय बाय करना है इनको अच्छे से। और बस मजा ही मजा है दीदी, सही मायने में हम लोग जो फ्रीडम डे है ना वो मना रहे हैं। और इसके लिए वहाँ इन बाबूजी थे और यहाँ हमारी मम्मा जी ने बहुत आगे बढ़ाया दीदी आपने। बहुत बहुत यहाँ से मन कर रहा था बस आपको चूम लूं, प्यार कर लूं। तो सूक्ष्म में जाके बहुत प्यार भेजा, आपको बहुत प्यार दिया दीदी। बहुत बहुत दुआएं, शुभकामनाएं आप। थैंक यू। नो नो वंडर, ये इस आत्मा को अच्छा लग रहा है, ये सब आप सबकी बदौलत है। आप सबकी दुआओं की बदौलत है। थैंक यू सो मच। दीदी, पहले से बातें आती थी तो वहां उलझते थे और ये डर आ जाता था, एक अभी ये मिनट। उलझन। जी यहाँ पर ये ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह की विधि। बातें आती हैं, क्या बातें आती हैं, ताकि दी- सबको बहुत क्लियर हो। यहाँ सब न्यू स्टूडेंट्स हैं, समझ लें। दीदी, हाँ, ओके। दीदी यहाँ प्रैक्टिकल में ये हुआ कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो टाइम की दिक्कत आ रही है। तो यहाँ ये आ रहा था कि देख, तू तो नहीं कर पा रही, सब देख प्रैक्टिस कर रहे हैं, तेरे को तो टाइम ही नहीं है कि बैठ के थोड़ा मिनट योग कर ले। दिन में जो होती है क्लासेस उनको अटेंड कर ले, सुबह का तो हो जाता है।
तो अंदर में ये सब आ रहा था कि सब देख आगे निकल गए और तू पीछे है, तू उतना वो नहीं हो पा रही, जो सब उनके साथ नहीं है, अब थोड़ी सी पीछे हो गई है। तो ये सब आ रही थी, तो उनको भी अब देखा और उनको भी अप्रिशिएट किया, गले लगाया कि हाँ ठीक है, कोई नहीं, तुम हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत प्यारे हो। और जैसे उनके साथ डांस करना, रास रचाना, कि कमी कमजोरी को भी गले लगा लिया। तुम भी बहुत अच्छी हो, ये उलझन, अरे तू भी बहुत अच्छी है। और बाबा इसमें मदद करते हैं कि पीछे फीलिंग देखो, फीलिंग क्या आ रही है, क्या फीलिंग आ रही है तुम्हें। तो अभी जैसे वो शेयर भी किया था कि मूड खराब, अरे मूड खराब की फीलिंग को देखो, मूड खराब है, अच्छा मूड खराब, तू तो बहुत अच्छा है, तू बहुत प्यारा है, तू कितना प्यारा है, अच्छा यहीं रह, मत जाना, यहीं रहना, कमी कमजोरी तुम जाना मत, यहीं रहना, मैं तुम्हें नहीं भगा रही हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। तो जब बाबा के साथ ऐसे देख रहे, तो वो फिर वो अपने आप ही गायब हो जाती हैं, वो मर्ज हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। तो यस। ये अंदर में ये कई दिनों से ये आ रहा था बहुत ज्यादा कि अ, देख कमी है तेरे अंदर, तूने अभी पुरुषार्थ की आए जा रही थी, ये सबके साथ नहीं है, तेरे को तो टाइम नहीं मिलता। वो तो फिर दुख की फीलिंग भी आती, तो उसको भी ठीक है, उसको भी गले लगे, पर फिर बाबा कहते कि मैं तो हूं ना, हर घड़ी मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेली नहीं है। तो बाबा मतलब जो आपको कराते हैं ना सूरजमुखी योग से, तो वो बाबा के साथ जुड़ के बाबा को देखना कि किसकी जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है, सेंटर की जरूरत नहीं है, किसी दीदी की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ, मैं बता रहा हूँ, ऐसे चलो, ऐसे करो। यस। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। वेरी नाइस, थैंक यू सीमा बहन, यही सुनना चाह रहे थे, क्योंकि हम कॉन्सेप्चुअली अगर बात करते हैं ना, तो वो सोल्स जो क्लोजली कनेक्टेड होती हैं रेगुलर बेसिस पर, वो तो समझ जाती हैं, लेकिन सब नहीं समझते, और हम सबको भी इस तरह से और समझने की जरूरत है। तो जो आपने बताया अभी, तो जैसे आपको वो आ रहा था कि पुरुषार्थ ठीक से नहीं हो पा रहे, तो आप ही की शेयरिंग से ये नजर आया कि ये तो मोमेंट बाय मोमेंट पुरुषार्थ हो रहा है। कि दिल शिकस्ती आई, आजा, मैंने तुझे भगाना नहीं है, तू यहाँ रह सकती है। और आपने ये बात की, तो वी आर टॉकिंग ऑन प्रैक्टिकल टर्म्स। कैन वी सी द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्चुअल टॉकिंग एंड प्रैक्टिकल शेयरिंग? नजर आ रहा है? हम सब क्या सहमत हैं, यहाँ एक साथ हैं, क्या कहते हैं? दीदी जी हम सब जी साथ दीदी। हैं, तो एक हम ही है बड़े हम। बड़े, दीदी हम वर्ड्स नहीं यूज कर रहे बड़े बड़े, we are taking those, we are talking about those baby steps कि प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं। परिवर्तन आ रहा है, यस, वो तो खुशी की बात है। ये हो रहा है, ये होता रहा है, वो भी ठीक है, फिर भी कॉन्सेप्चुअल ही है वो। बिकॉज मुझे पता है मेरे अंदर की मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मैं उसको सामने आकर नहीं अगर बोल रही हूँ, तो उतनी सेवा नहीं हो रही है जितनी हो सकती है। उतने ही टाइम में, उतने ही शब्दों में और सेवा हो सकती है। सो जैसे अभी बहन ने बताया कि बाबा ने कहा फीलिंग को देखो, तो फीलिंग को देखो, और उसके बाद एक और स्टेप है कि सेंसेशन को देखो कि वो बॉडी में कहाँ है। क्योंकि हमने देखा होगा जब भी कोई भी इस तरह की फीलिंग आती है, भले वो किसी भी विकार वाली हो, भले दिल शिकस्ती का अनुभव हो, या फिर कमी का की महसूसता हो, या फिर हलचल हो, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि फॉर नो रीजन उदासी है, कुछ हम मिस कर रहे हैं। तो जब भी इस तरह की फीलिंग्स आती है ना, कोई भी, या फिर हमें लग रहा हो कि ये, इसको हमें हटाना है, ये पर्टिकुलर चीज हमें दिख रही है, हमारे अंदर है, वो बार बार हावी होती है, हमें इसको हटाना है। तो जब ये थॉट भी आ रहा है
कि ये कमी हमारे अंदर है या ये चीज अभी भी हमें हिला देती है। तो जब वो हिला देती है का थॉट आया है हमें, तो हम कॉन्शियसली उसको देखें और चेक करें कि ये जो मैं कह रही हूँ कि ये मुझे हिला देती है, तो बॉडी में ये कहाँ है। प्रैक्टिस से हम सबको हम और ज्यादा वो हो जाएंगे, परखने लगेंगे और इजी हो जाएगा। शुरू में हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो कि ये सेंसेशन सर में है या ये हार्ट में है या ये पेट में है, किसी भी रूप में हो सकती है। तो हमें सिर्फ इतना करना है। क्यों ये कर रहे हैं हम कि जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने इमोशंस फील किए हैं, वो हमारे संस्कार बन गए हैं, वो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में चले गए हैं, वो ब्लॉक्स बन गए हैं और वो ब्लॉक्स जाकर बॉडी में कलेक्ट हो गए हैं। इस तरह से बॉडी रिसीव कर लेती है सब कुछ हमारे माइंड से। जो कुछ भी माइंड में चलता है वो बॉडी रिसीव करती है, संभाल के रख लेती है। इसीलिए किसी को नीज में पेन है, किसी को बैक में पेन है, किसी को लेग्स में तकलीफ है, किसी को हार्ट में तकलीफ है, क्योंकि वहां वो बैठा हुआ है डेटा, वो कलेक्शन, वो बोझ। हम्म, तो हम वहां पर देखते हैं उस पार्ट को। अब उस पार्ट को हम कहते हैं, उस डिस्कम्फर्ट को हम कहते हैं कि मैं देख रहा हूं, मैं हूं ना। बाबा को बोलते हैं, बाबा जैसे आप मुझे बोलते हो मैं हूं ना, मैं भी इसको कह रही हूँ मैं हूं ना। मैंने देखा तुमको, मैंने तुमको महसूस किया, मैं तुम्हारे दुख को समझ सक रही हूँ। मैं इस कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग को महसूस कर पा रही हूँ। तुम आलतू फालतू नहीं हो, तुम मेरे प्रिय हो, तुम्हें यहाँ रखा है मैंने, तुमको भगा नहीं रही हूँ। तुमको जितना टाइम यहाँ रहना है तुम रह सकते हो, तुम चाहो तो सदा के लिए रह सकते हो। ये सिर्फ हम शब्दों में नहीं कह रहे, वी आर गोइंग टू मीन इट। क्यों? क्योंकि उस पार्ट को अटेंशन की सख्त जरूरत है, उस बच्चे को प्यार की सख्त जरूरत है। इसलिए तो वो रो रहा है दर्द में, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, वो रो रहा है। तो उसको जब हम अटेंशन देते इस तरह से, तो हम सही मायने में शांति की स्थापना करते हैं, अशांति का विनाश करते हैं और सैंपल बन जाते हैं दुनिया में शांति की, सुख की स्थापना करने के निमित्त बन जाते हैं, चलते फिरते प्रूफ बन जाते हैं। क्योंकि अब हमें फुल क्लैरिटी है, ये बॉडी और कुछ नहीं, मेरा अपना रिफ्लेक्शन है। तो मैंने अपने अंदर परिवर्तन किया दृष्टिकोण में और प्रैक्टिकली कनेक्ट हुई माइंड के साथ और बॉडी के साथ। और यहाँ मुझे प्राप्ति होती है फुल फ्रीडम की। यहाँ मैं इन डिपेंडेंट हूँ, आउट डिपेंडेंट नहीं हूँ। क्योंकि आउटसाइड, जैसे अभी बहन ने भी कहा इस आत्मा के लिए, तो ये आउटसाइड है आपके लिए, है ना। तो ये आउटसाइड ने ये आउटसाइड आपको सिर्फ बता सकती है, करना तो इनसाइड ही है ना, करते तो आप ही हैं। तो ये है टोटल इंडिपेंडेंस। भले ही हमने हेल्प लिया, बाबा आए ही हैं हमें हेल्प करने के लिए, लेकिन बाबा किस लिए आए हैं? हमें हमारे पैरों पे खड़ा कराने के लिए आए। बाबा हमें भक्ति से निकालकर ज्ञान की लाइट में ले आए हैं। भक्ति में हम मांगते थे कि बाबा देगा,
कोई देवी देवता देगा, कोई ज्ञानी पुरुष, कोई पंडित देगा, कोई एस्ट्रोलॉजर देगा। बाबा इंडिपेंडेंट बनाने आए हैं कि तुम खुद सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ तुम्हारे अपने अंदर है। मैं तो सिर्फ तुम्हें टेम्पररी गाइड करूंगा। करना तुमको है, इसलिए एक सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट्स में धारणा का। तो धारणा तुम्हें ही करनी है। मैं विधि बताऊंगा, मैं शक्ति भी दूंगा, लेकिन उसको सस्टेन करना किसका काम है? उसकी पालना करते रहना किसका काम है? विष्णु का काम है। तो बाबा हमें वो बनाने आए हैं। या थैंक यू बाबा, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, बहुत बहुत अच्छे से समझाया। शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। फिर से वो जो आपने अभी अभी बताया कि बॉडी में वो सेंसेशन को फील करना और इस तरह से रिलीफ करना, ये पहले भी किया है प्रैक्टिस में, लेकिन आज वो डीप क्लैरिटी हुई कि उसे फील करना है, महसूस करना है, और महसूसता के साथ रिलीज रिलीज करना भी यहाँ उद्देश्य नहीं है, यहाँ बस प्यार करना उद्देश्य है। यस, उसको रिलीज करना अटेंशन देना। बिल्कुल नहीं। हाँ, रिलीज के बारे में सोचना भी नहीं है हमने, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है। वो प्यार मांग रहा है, हमें प्यार देना है। दैट्स ऑल। अटेंशन, जी, फुल अटेंशन। और यही तो पहले रिलीज करने की सोच के ही तो उसे इतना बड़ा किया है, ये चला जाए करके उसे और दुख दिया है। तो यस अब उसे केवल प्यार करना है। यस। और दीदी बाबा का यहाँ ये लग रहा है कि बाबा सब छुड़ाते जा रहे हैं, कि जैसे इंडिपेंडेंट बना ही रहे हैं, कि मधुबन कम हो गया, सेंटर कम कर दिया बाबा ने। अब ये सेशन भी नहीं इतने हो पाते, तो अब पूरा मतलब बाबा से ही वो कनेक्शन होना है तुम्हें, और लेते जाओ करते जाओ। वो चेंज होता जाएगा। वो तो इंडिपेंडेंट बना रहे हैं कि अब तुम्हें अस्त्र शस्त्र भी ज्यादा नहीं मिलेंगे, खुद करो, मेरी हेल्प भी तुम्हारे अंदर हैं सारे अस्त्र मिलेगी। शस्त्र। आउट हाँ डिपेंडेंस जी, नहीं है, अंदर तुम्हारे सब कुछ है। सारी जी सारी वही। हाँ, प्रोविजंस हैं अंदर। बाबा सब उजागर कर रहे हैं, तो वो दिख रहा है कि जो ड्रामा है, सीन है, वो सब हेल्प कर रहे हैं। मतलब पूरे सब कोशिश यही है कि तू पूरा का पूरा अपना वर्षा पूरा ले ले, और इंडिपेंडेंट हो जाए, कर्म योगी एकदम, कि हॉस्पिटल की जरूरत नहीं हो जाने की, बीमारी सारी खत्म, पूर्ण स्वस्थ हो जा। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। थैंक यू। ओम शांति दीदी। दीदी आज थोड़ा ये समझ में आया, जो घुटने में दर्द था, प्यार तो वो मांग रहा था, और प्यार किसको कर रही थी? अपने मन को, मतलब मन को कर रही थी, क्योंकि जो दर्द था वो मेरे मन में ज्यादा हो रहा था। तो उसको सहला रही थी कि नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन प्यार तो मेरा दर्द मांग रहा था। दर्द को प्यार ना करके अपने मन को प्यार कर रही थी। क्या दीदी, आपने तो बहुत ही अलग ही वो कर दिया। थैंक यू दीदी। वेरी नाइस। तो आपने जो कहा ना, आप मन को प्यार कर रहे थे, तो कुछ जी गलत नहीं था, लेकिन आपने उसके बाद जैसे ही कहा तो और क्लियर हुआ कि आप मन को प्यार
प्यार कर रहे थे, माना उसको समझा आप रही थी दीदी जैसे। हाँ, आप उसको सांत्वना दे रहे थे कि ठीक हो हाँ जाएगा, वो कोई जी बात नहीं, ये जी। चला जाएगा। तो देखें कितना सटल आपके एग्जाम्पल से हम समझ पा रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं उसको भगाने की कोशिश करते हैं। कोशिश हम ये हाँ, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट फॉर एवरीबॉडी, विनीता बहन। सो जी हम ये कोशिश करते हैं कि ये चला जाएगा तो मुझे शांति मिलेगी, है ना। तो सटल में हमको पता भी नहीं होता, हम यही कर रहे होते हैं कि ये हो जाएगा तो चैन की सांस लूंगी, ये ठीक हो जाएगा तो सुख होगा, तो मैं ये कर पाऊंगी, मैं वो कर पाऊंगी, मैं फिर से इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी। देखें कैसे हमें ये फ्यूचर में ले गया। बाबा क्या कह रहे हैं? अभी वर्तमान में, इस पल में जो है परफेक्ट है, ब्यूटीफुल है। I love you. I can feel you. I can sense you. हाँ, यहाँ पर हमने फ्यूचर में नहीं लेकर गए, हम इस बात को फ्यूचर में नहीं लेकर गए, इसलिए वो लिंगर ऑन नहीं कर रही है। तो अगर फ्यूचर के लिए हम उस बात को रखते हैं, तो क्या हम इंडिपेंडेंट हैं? इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंस कब हो सकती है? 26 जनवरी का कब हो सकती है? दीदी इसी पल हम्म, 26 जनवरी का इंतजार नहीं करना। हम्म, तो वो 26 जनवरी का इंतजार नहीं करना। इस पल में मैं फ्री हूँ, इस पेन के साथ मैं खुश हूँ। तुम मेरे लिए तकलीफ नहीं हो, तुम मेरे लिए मुसीबत नहीं हो। तुम प्यार हो, और यही सच है कि वो प्यार है। और अगर मैं उसको प्यार कर रही हूं, तो क्या हो रहा है? मेरे अंदर दबा छुपा प्यार फ्लो हो रहा है। मेरा अपना वर्षा सामने आके बता रहा है कि मैं हूं, मुझे यूज करो। मैं उसको यूज कर पा रही हूँ, और जब मैं उसको यूज कर पा रही हूँ, तो ये प्यार ही की तो डेफिशिएंसी थी जो अब भर गई इस दर्द की वजह से। कैन वी सी कि कितने सारे हेल्पर्स हमारे इर्द गिर्द खड़े हैं जी हमें हेल्प दीदी, करने के लिए। हम्म, आज ये और सीखी नई बात की फीलिंग को तो देख रहे थे, लेकिन बॉडी में कहाँ वो भारी कर रहा था, किस पार्ट पे आ रहा था, तो वो अनुभव हुआ कि वो दिल भारी हो रखा था। वो दिल हल्का हुआ, वो समझ आया कि कहाँ असर कर रही थी वो फीलिंग के साथ, बॉडी कहाँ अटैच थी वो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आप और बाबा पूरा परफेक्ट बनाने में लगे हैं। बाबा कहते हैं ना, छोड़ूंगा नहीं। तो बाबा छोड़ना भी नहीं है, हम मूर्तिकार कर रहे हैं। मूर्तिकार है ना वो। छोटे छोटे हाँ, छोटे छोटे अभी वही काम कर रहा है कि वो फेस की सजावट समझ लें। बॉडी का तो हो गया, अभी फेस पर वो आंखें बन रही हैं, कान बन रहे हैं, सेंस ऑर्गन्स को किस तरह से यूज करना है, माइंड को कैसे यूज करना है, ये सब बाबा छोटे छोटे हमको तराश रहा है इस तरह से। वेरी नाइस, लवली। थैंक यू। या ओके एंजल्स, टाइम हो गया है। जी दीदी, अगर ये भी समझ में आ रहा है कि जो भी बॉडी में इश्यूज मोटे रूप में आए थे, जिसको बहुत दिनों तक हमने मतलब ट्रीटमेंट ली थी, वो क्यों थे, अब वो एरियाज वो समझ में आ रहा है। ये माइग्रेन, ये सर का भारी होना क्यों होता था, तो वो सेंसेशन कहाँ अटकी हुई है, कहाँ पे है वो बॉडी पार्ट में, और क्यों हुई, वो रीजन भी बाबा दिखा दे रहा है। और थैंक यू, इस विधि से तो अब कुछ हटाना, कुछ इस पल में ही जीना है, बस प्यार प्यार प्यार। इतना सुंदर खुद के साथ, बॉडी के साथ, एक एक पार्ट के साथ। कितनी प्यारी दुनिया, कितनी प्यार वाली दुनिया है हमारी। थैंक यू दीदी। यस,
वेरी नाइस, थैंक यू। दीदी आज भी संडे है। नहीं, अगर शेयर करना है आप तो शेयर करें, क्योंकि यहाँ से जितना बाबा ने दिलाना था दे चुके हैं। अब सुन सकती हूँ, पर अगर साइलेंस है तो बेटर है कि हम एंड करें। बट लीव इट टू यू, आप आगे का प्रोग्राम आप बढ़ाएं आगे। थैंक यू एवरीवन। और जो अभी मोनी बहन ने कहा, जिस तरह से अभी उनको ये क्लैरिटी हुई, पहले से भी थी, अभी ज्यादा हुई या जो भी है, ये बॉडी को लेकर कि ये क्यों थे प्रॉब्लम से, इश्यूज बॉडी में क्यों थे। तो अब हम जो शेयर कर रहे हैं, अब जो हमारी डिस्कशंस चल रही हैं, वो क्या डिस्कशंस हैं? वन वर्ड में अब हम विधि की बात कर रहे हैं। अब हम विधि, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। वो सब वैलिड है, उस सब का अपना स्थान है, लेकिन प्रोपोर्शन भी देखना पड़ेगा हमको कि हम सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बातें ही करते रहेंगे तो हम कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ नॉलेज कि हमें मोमेंट बाय मोमेंट क्या करना है, फिर उसके साथ फीलिंग्स अपने आप आएंगी। वो हल्कापन अपने आप आएगा, वो नशा अपने आप चढ़ेगा, वो उमंग उत्साह अपने आप, वो बाय प्रोडक्ट होगा। तो हमें डिस्कशंस में किस बात को प्रधान बना के सामने रखना है? यस, महसूसता, स्वरूप, यस, वेरी ट्रू, लेकिन वो स्वरूप बने कैसे? वो स्वरूप बनने की विधि क्या है? अभी बाबा उस पर अटेंशन हम सबका खिंचवा रहे हैं। आई होप इट्स मेकिंग सेंस। जी दीदी, बिल्कुल। हमें प्रैक्टिकल विधि ये मिली है और इसको यूज करते जा रहे हैं। उसका बहुत ही फायदा हो रहा है हमें। और उसका सबसे बड़ा फायदा ये कि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कुछ क्रॉनिक, कुछ एक्यूट, इतनी तो सूक्ष्म रेजिस्टेंस हमारे माइंड बॉडी में चल रही थी। और जैसे ही हमने इस विधि को अपनाया, कि उसको देखा, उसको प्यार किया, तो वहाँ पर प्यार फ्लो होने लगा। और वो एक इतना मिनट, था। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जी दीदी, तो अभी आ रही है? सही है? बोले। नेटवर्क का इशू है दीदी। तो दीदी मैं कह रहा था कि ये नहीं, प्रैक्टिकल ब्रेक हो रही है। तो जब हम जिस तरह से संतोष भाई बता रहे हैं, अभी प्रैक्टिकल अनुभव बता रहे हैं कि जब इस तरह से ये होता था तो उन्होंने ये किया। सो दिस इज अ राइट वे ऑफ शेयरिंग एक्सपीरियंस ऑल्सो। अदरवाइज हम बोलेंगे हम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अरे क्या कर रहे हो? अगला बंदा जो बड़े दिन के बाद आज ज्वाइन किया है वो भी सोचेगा कि ये क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो उसको समझ नहीं आएगा कि हम क्या कह रहे हैं। सो दिस इज क्योंकि अ राइट अंतर्मुखी हो रहे वे हैं ऑफ ना, शेयरिंग कि ऐसा हुआ, मैंने ये यूज किया। क्योंकि जी। अंतर्मुखी हुए, अलर्ट हुए, एकाग्र हुए, शांत हुए। कैसे? आपने करवाया कैसे ना दीदी? ना? ठीक है, आपने करवाया तो आपने क्या किया? जो करवाया तो आपने क्या किया? ये यही तो डिस्कशन चल रही है। जैसे जैसे आपने कहा वैसे वैसे हमने किया। ठीक है बहन, ठीक है। ओम शांति दीदी। जी। जैसे ही बहुत ज्यादा थॉट्स पहले चल जाते किसी भी बात को लेकर, तो अब जैसे आपने प्रैक्टिस कराई में बैठ जाओ, शांति, पीस बोट दूर, तो फिर खुद से खुद चाबी मेरे हाथ में आ जाती, हम्म। मैं एकदम फ्री। बस यस। कुछ
नहीं करना, मेहनत ही नहीं करनी। मैं अपनी शांति में और रुक गए, मैं रिलैक्स हो गई और एकदम जब हम वापस आते तो समाधानी होकर निकलते हैं, उसको समाधान मिल जाता है। फिर क्वेश्चन नहीं, बस अब क्या करना है, फोकस हो जाता है। बातें आती रहती हैं, एक का रास्ता पता चलता है और शांति स्थापित हो जाती है। ये शांति की चाबी भी मेरे हाथ में है, तो सारी प्रेम, आनंद, खुशी सबकी चाबी मेरे हाथ में है। ये आपसे सीखा। जैसे ही अपने आप को ठीक कर लेते हैं तो वाह 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 हो जाती है। बस यही प्रियंका बहन यही जो पॉइंट कर रही हैं वो स्थापना का पॉइंट है ना? ये है स्थापना। तो जी। ये कार्य भी रेगुलर चलेगा, विनाश का भी चलेगा और स्थापना का भी चलता रहेगा। या नाइस, थैंक यू। तो फिर सुकून अपने आप आ जाता है, हम्म, इसे ढूंढना नहीं पड़ता। yes, सफलता कोई संशय ही नहीं आता, ये होगा कि नहीं होगा। होगा तो भी बढ़िया, नहीं होगा तो भी बढ़िया, हम तो बढ़िया। अंदर से स्थिति अच्छी हो गई, अब हमको कुछ चाहिए ही नहीं, रिजल्ट आ तो उसकी परवाह ही अभी नहीं। भी आप थोड़ा सा बताएं कि आप विधि क्या यूज करते हैं, क्योंकि विधि पर हमारा फोकस है। अभी तो जैसे आपने एक बार पहले भी शेयर किया था कि आप बहुत काम था या कहीं बाहर गए हुए थे और आपको थकावट बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई, तो क्या विधि आपने अपनाई? उस दिन भी ये यही माइंड में था कि हम जब शेयर करें तो विधि जरूर बताएं। भले हमें पता है वो उसी तरह का पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन आपने प्रैक्टिकली क्या टिप यूज किया वो शेयर करें। जी, मार्केट गई थी, थकान, और अभी जा बहुत सारा काम बचा हुआ था और लग रही थी 4 बज रहे थे और बस लग रहा था वापस जाओ, कैसे चला जा रहा, और वो हावी होता जा रहा था माइंड पे, बॉडी पे। फिर तो उसके बाद ऐसे एकदम से ओम शक्ति क्लिक कर गया, बस ओम शक्ति। 2-4 बार, ज्यादा भी नहीं बोला, मार्केट में कितना कर सकते हो। ओम शक्ति, बाबा के 1 सेकेंड का ओम शक्ति, और इतनी एनर्जेटिक, इतनी एनर्जी आ गई करने के बाद भी, लाइटनेस, और काम भी इतनी जल्दी हुआ, इतनी स्पीड से हो, सारा होते हुए देखा। ओम शक्ति यस। का प्रभाव बहुत सुंदर प्रभाव था। और एक थॉट, सिर्फ एक थॉट की मैं थक गई, शक्ति हूँ मैं, अभी बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो इन दोनों का डिफरेंस हाथ की हाथ। तो जैसे यस, ही एक थॉट है, बस वही सब कुछ। एनर्जी शिफ्ट हो गई है ना? वो शिफ्ट किया आपने एनर्जी को। सबसे पहले आपने साइलेंस की शक्ति को यूज किया है ना? आप थकावट के साथ नहीं बह गए, आपने ब्रेक लिया, आपने पॉज लिया। पॉज मीन्स साइलेंट। तो साइलेंट होते ही आपने शक्ति को इन्वोक किया और शक्ति इन्वोक हो गई। सो ब्यूटिफुल। ये अब जो आपने और उन शेयर दिनों किया। को हम शक्ति करा रहे थे, उन दिनों ये प्रैक्टिस हो रही थी, तो वो कब अपने आप में प्रैक्टिस में आ जाता है, आपको पता नहीं चलता। यस। तो अभी जो आपने शेयर किया ना, आई एम श्योर इसका बेनिफिट हम सब में से सबको होने वाला है। जब कभी भी इस तरह का कोई सीन आएगा तो हम सब उससे बेनिफिट होने वाले हैं। यस, नो, क्या बोलते हैं सभी? जी यस दीदी, अपन तो सम्मान देते हैं ना, तो उस हिसाब से फिर चलते हैं। जैसे कभी मेरे को चलने में तो थकावट होती है, अभी तो बहुत कम चलती हूँ, तो बस कहती मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो फिर स्पीड आ जाती। यस, सो वेरी नाइस, थैंक यू प्रियंका बहन। दिस इज अ वे टू डू रियल सेवा। बहुत सुंदर। या
यस दीदी, यहाँ भी ये अनुभव है कि ओम शक्ति का अभ्यास करने से वो काम ज़्यादा होते हैं, ईज़ी होते हैं और फ़ास्ट हो जाते हैं। और कई बार ये दिखता है कि लोग भी कहते हैं कि तुम इतना कुछ कैसे कर लेते हो? यहाँ भी, वहाँ भी। अभी हमारे जैसे मेरा ट्रांसफ़र भी हुआ तो जो ऑफ़िसर थी वहाँ पे, वो हमारे ही ज़ोन में आई, वो वहाँ की लिंक ऑफ़िसर हैं। तो वो कह रहे कि तुम वहाँ भी तुमने पेंडेंसी क्लियर करी और यहाँ भी कर दी है। इतना मतलब 4-5 साल से जो पेंडेंसी थी, जो नहीं हो रही थी, वो वहाँ पे करके आए सीलमपुर में। और फिर इधर आई तो इधर भी कि अकेले ही सारा काम, कि दूसरे मैडम भी कह रहे थे कि वो सब तो घूमते रहते हैं और आप अकेले करते रहते हो। और 2-3 दिन में बहुत सारी पेंडेंसी क्लियर हो गई। और साथ में तो है ही, घर के काम भी है, बहुत सारी चीज़ें, कहीं आना-जाना भी होता रहता है। ये ओम शक्ति का अभ्यास से एनर्जी लेवल हाई रहता है। और ये नहीं होता कि डिपेंडेंसी की ये कुछ ज़्यादा खाएँ-पिएँ तो वो उससे भी बाबा मुक्त करा रहे हैं। थैंक यू दीदी। ओम शांति। दीदी आवाज आ रही है अब? आ रही है, हाँ जी। थैंक यू सीमा बहन, वेरी नाइस। यस संतोष भाई। जी दीदी, मैं कह रहा था कि हमें इस विधि से बहुत ही फायदा हो रहा है, वो भी प्रैक्टिकली है, जो कि हमारे अंदर में माइंड बॉडी में कुछ एक्यूट कुछ क्रॉनिक ऐसी ऐसी रेजिस्टेंस बैठी हुई थी। जैसे ही उसको अटेंशन दिया, उसको प्यार किया, उसको गले लगाया, उसके साथ बैठे, उसको वो टाइम दिया, मैं हूं ना, तो वो उधर ही एकदम विद इन सेकेंड वो धुलती जाती है, वो सफा हो जाती है। और इतना तो वो अच्छा लगता है बॉडी को, माइंड को, वो फ्री हो जाता है। और वो एक स्पेस मिल जाता है। और क्या होता है कि एक आत्मा खुल के सांस ले पाती है, चैन आता है, मजा आता है, और दिल करता है और भी कुछ यानी रेजिस्टेंस रही हुई है कोई कोने, वो भी निकल जाए तो ज्यादा बेहतर है। फिर ऐसा देखने में आता है प्रैक्टिकल, तो ये भी था वो भी था, वो उसके प्रिंट्स खाली रहते हैं, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, वो भी धुलने लगते हैं। तो वो सच में वो फ्रीडम का एहसास होता है कि कितना हमने ये कुछ यानी अनकॉन्शियसली बचपन में वो पुराने से पुरानी जो वो भी आती है नजर में, वो ब्लॉकेजेस, वो इतनी धुलती नजर आती है। फिर वो बड़ा मजा आता है जब धुलती है, तो वो हम कहते हैं कि ये तो मेरा अपना ही पार्ट था, तो उसके भी गले। तो पहले वो क्या होता था, कंफ्यूजन होती थी, डर लगता था, वो उससे भाग जाते थे, और उसको यानी कि ये क्या है, यानी अपने ही परछाई से। अब उसको जब गले लगाया तो बड़ा मजा आता है। तो अब भागना वगैरह सब खत्म, और ये विधि वाकई बड़ी पावरफुल है आपके द्वारा जो मिली। बहुत मजा आता है, मजा के साथ फ्रीडम का एहसास। थैंक यू सो मच। ओम शांति। या वेरी नाइस, लवली। ये बहुत सही बात आपने कही है कि इस तरह से जब हम देख पाते हैं। और संतोष भाई की विधि क्या थी कि वो उससे भाग नहीं रहे, उसको कह रहे हैं कि मैं हूं ना, और रेजिस्टेंस नहीं है। ये सारी की सारी जो गेम है वो नॉन रेजिस्टेंस की ही है। तो रेजिस्ट नहीं कर रहे, उसके ऊपर रिएक्शन नहीं दे रहे, उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे, और ही उसको प्यार कर रहे हैं। तो वो पुरानी पुरानी चीजें भी निकल के आ रही हैं और इनको अच्छा लग रहा है। ये खुशी की बात होनी चाहिए कि वो जितना ज्यादा आए उतना अच्छा है। तो ये बाबा बोलते हैं ना, हम बच्चों के लिए क्या है, मनोरंजन है। क्या ये सही मायने में मनोरंजन नहीं है अभी? इससे सुंदर खुशी, मतलब हम दुख को एक जरिया बना के खुश हो रहे हैं। दुख को ही एक इंस्ट्रूमेंट बना के हम अपनी खुशी को एक्सपैंड कर रहे हैं, हम अपनी खुशी की स्थापना कर रहे हैं। इससे ज्यादा इजी, सहज, एंटरटेनिंग और क्या हो सकता है? सो दिस इज सो ब्यूटिफुल। थैंक यू सो मच संतोष भाई। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि जितना आए उतना
अच्छा है। क्यों? क्योंकि उतनी धुलाई हो रही है, उतनी सफाई हो रही है, उतना हमको और चांस मिल रहा है खुशी में टिकने का। ये कंटिन्यूअस पुरुषार्थ है, कंटिन्यूअस सस्टेनेंस है। वेरी वेरी नाइस। तो अभी साउंड में नहीं आ पाऊंगी कुछ टाइम के लिए। आप लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकें, करें, और अगर साउंड में आ सकूंगी बीच में तो आ जाऊंगी। थैंक यू एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी आप ये सेंटेंस बोलते हो ना, जितना आई अच्छा, उससे हमें बहुत ताकत मिलती है। जी दीदी, थोड़ा अच्छा हुआ कि काफी दिन से टॉपिक ये चल रहा है और आपके द्वारा तो और भी अच्छी तरीके से क्लैरिटी हो रही है। और यानी इतना तो ये टॉपिक पर आपने यानी वो कूट कूट के हमें वो सूक्ष्म से सूक्ष्म उसकी अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, तो इसका और भी यानी लाभ मिला रहा है हमें। और प्रैक्टिकली मजा आ रहा है जिस तरह जितनी धुलाई हो रही है उतना ही हम अपनी डेप्थ को टच कर पा रहे हैं, अपने अंदर में खुशी में जा पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओम शांति। बिल्कुल। और ज्यादा निखार और ज्यादा चमक हम सितारों की बढ़ रही है। वाह बाबा, इतना पालना और इतना प्यार देते हो, इतना निखारते हो हमें। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। ओम शांति। एक्चुअली यहाँ भी ऐसा ही कुछ था कि मुझे समय नहीं मिलता, मैं एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ। सबको कितना अच्छे से टाइम, बहुत बहुत खुद अ, मतलब अपने टाइम के साथ ही अपनी शिकायतें होती थी कि ये टाइम मिल जाए तो ऐसे प्रैक्टिस कर लूँ, ये कर लूँ, मैं और पुरुषार्थ करूँ इस तरह से। तो उस उस चीज को बहुत सुंदर से पापा ने वो चार्ट ही, दिनचर्या ही बना डाली कि ठीक है, तुझे शिकायत है इससे, पहले इस शिकायत से प्यार कर। उसे प्यार किया और उसके बाद जैसे डायरेक्शंस पापा के कि घड़ी 2 घड़ी, मिनट 2 मिनट, जब भी टाइम मिल रहा है तो बस वो अपनी इनर पीस को महसूस कर, बैठ जा खुद के साथ, खुद से बातें कर, मन को देख, मन का नटखटपना देख। और ये प्रैक्टिस जैसे शांति में बैठ जाना, जब जब टाइम मिले, ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हर घंटे या घड़ी घड़ी ये कहूं कि 2 घंटे में या वो कभी भी हो सकता है। जब टाइम खाली बैठी हूँ, जहां बुद्धि का प्रयोग नहीं करना पड़ रहा है, इवन वो रोटी बनाते हुए हाथ पैर चल रहे हैं, लेकिन वहां बुद्धि की जरूरत नहीं है, तो वो साइलेंस में बस मन को देखना, निहारना और शांति से उसे फील करना, फिर बॉडी में फील करना। तो ये इतना सहज हो गया। और जैसे ये जीवन बनते जा रहा है, अब तो जैसे सारे दिन के लिए बाबा सुबह ही टास्क दे देता है, आज तुझे ये व्रत रखना है, आज तुझे ये करना है, आज शांति, आज शक्ति। और इस तरह से तो फिर ये इसका रिजल्ट ये देखा कि जब भी जैसी भी सिचुएशन आती है तो वो सारे खजाने यूज किए हुए होते हैं, वो आदत बनी हुई होती है, तो इंस्टेंट याद, इंस्टेंट स्मृति आ जाती है। तो ये बाबा ने छोटे छोटे समय का सही यूटिलाइज भी करवाया। और जो शिकायत थी वो तो अब एकदम जैसे खत्म हो गई। इवन मैं ये कहूँ, काम वो ही सारा रूटीन है, उसी तरह सारे चीजें हैं, लेकिन अब लग रहा है मेरे पास अंदर में इतना टाइम है, कितना समय है मेरे पास खुद से बातें करने के लिए, कितनी खुली जगह है यहाँ पे, कितनी अच्छी, मतलब वो सारी चीजें जैसे कि संतोष भाई जी ने भी बताया, मैं आह्वान करके बुलाती हूँ, और कुछ है कहीं कोने में, आओ ना, मैं हम मिले, हम बातें करें, प्यार करूं मैं तुम्हें। तो वो बातें भी आती जाती है, निकल रही है धीरे धीरे। तो ये बहुत सुंदर जर्नी चल रही है बाबा के साथ, खुद के साथ। और दीदी आपका तो बहुत बहुत थैंक यू, मतलब समय सफल, स्वास्थ्य सफल हो रहा है ये कहूँ। और अभी जो ये दीदी ने आज बताया कि बॉडी के साथ एक अच्छा
संबंध बनाना दीदी ने पहले भी सिखाया, वो किए भी हमने प्रैक्टिसेस, लेकिन आज जो जिस एरिया में वो सेंसेशन महसूस हो रही है वहां जाके प्यार करना, उस चीज को अटेंशन देना, उस दर्द को अटेंशन देना, ये बहुत खूबसूरत खूबसूरत कंसेप्ट है और मेरे लिए न्यू है। थोड़ी थी, अब उसमें मोर लाइट आई है, तो वो हम आज से वो भी अपने साथ करेंगे, बॉडी के साथ भी। वो वहां वहां अभी मन के साथ थे, अब बॉडी के साथ गहरा संबंध होगा और वो प्रैक्टिकली और बाबा अनुभव कराएंगे और शेयरिंग जरूर करवाएंगे सेवा। थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। और संगठन का भी बल है, क्योंकि संगठन के साथ ये सेवा के साथ और खुद को बिजी किया तो और परफेक्शन आते गया है। तो इसमें संगठन को दिल से शुक्रिया। ओम शांति। तो यहाँ बाबा को चार्ट देने का भी दीदी से सीखा था कि अभी कुछ दिन पहले दीदी ने बताया था कि हम बाबा से बोले कि हमने ये किया, बाबा मैंने सुबह ये किया, दोपहर में ये किया, और फिर जैसे बाबा शाबाशी देते हैं, तो ये कल ये बाबा से बहुत बातें करी इस तरह की। नहीं तो पहले तो यहाँ ये करते थे कि बाबा देखो ये ऐसे है, बाबा ये देखो ऐसे है, अच्छा और बुरा दोनों के लिए होता था, लेकिन ये नहीं बताती थी कि बाबा मैं ये काम कर रही हूँ। तो वो बाबा को चार्ट देके बहुत अच्छा लगा, और कोई बाबा ऐसे लग रहा था कि थपथपा रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं और मुबारकबाद दे रहे हैं कि वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। तो ये सारा दिन में ऐसे चलता रहता है, और वो ये कहीं उलझे भी तो बाबा ने निकाला है, निकाल रहे हैं और नई नई लाइट देके बस निखारते जा रहे हैं। बाबा कितने कमाल हुआ, और कमाल है हमारा संगठन और हमारी प्यारी दीदी। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू ऑल। दो मिनट सब बातों को छोड़ के डीप साइलेंस का, बाबा के साथ का अनुभव करते हैं। मन को ऑर्डर दे देते हैं गहरी शांति का अनुभव करें। ओम शांति। आज रिपब्लिक डे पर प्रत्यक्षता का झंडा फहरा रहे हैं बाबा हम लोग। थैंक यू।